प्रकाशोत्सव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। यह दिन मंगलकारी है क्योंकि इस दिन भगवान को निर्माण हुआ और सायंकाल भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या पधारे। तब प्रजाजनों ने अपने घरों में दीप जलाकर प्रकाश करके उनका स्वागत किया। लेकिन प्रकाशोत्सव दीप जलाकर प्रकाश करने मात्र से सीमित नहीं है। इंसान को रोशनी से नैसर्गिक खुशी होती है। एक दिया सलाई लें और उसे माचिस पर रगड़ कर जलाएं, एकदम रोशनी होती है और जैसे ही रोशनी होती है उजाला हो जाता है। साथ ही आग की तपन होती है। यह देखकर और अनुभूति करके अंतरंग में एक अजीब खुशी होती है। यह खुशी मामूली खुशी नहीं है, यह आत्मिक है, परमार्थिक है। अनादिकाल पहले इंसान रोशनी से परिचित नहीं था। फिर जंगलों में भटकते हुए जब वह कहीं पर आग लगी हुई देखता तो उसे बहुत विस्मय होता। उस रोशनी व तपन को देखकर उसे खुशी होती, लेकिन वह स्वयं इसे पैदा करना नहीं जानता था। लेकिन एक बार उसने अपने विवेक से 2 पत्थरों के टुकड़ों को रगड़ा और उससे चिंगारी निकली। उस चिंगारी से उसने सूखी घास जलाई और प्रकाश को पैदा करना सीख लिया और तब उसे अभूतपूर्व खुशी हुई। यह मानव की सबसे पहली खोज थी। अमानुष से मानुष बनने का सबसे पहला कदम था और वह था मानव का सबसे पहला प्रकाशोत्सव। प्रकाश को इंसान ने खोज निकाला और उसका जीवन ही पलट गया। आज तक जितने भी आविष्कार अथवा खोजें हुई हैं, वे सभी आविष्कार और खोजें यदि गहराई से मनन करेंगे तो पाएंगे कि वे प्रकाश के अधीन है, उसका व्यापक रूप है, उसी की पर्याय है। अतः आज भी जब हम रोशनी करते हैं तो अंतरंग में एक अजीब सी खुशी होती है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हम सभी जब एक दिया सलाई जलाकर रोशनी करते हैं तो एक अजीब सा उन्माद का अनुभव होता है और ऐसा आनंद अन्य किसी भी लौकिक उत्सव में नहीं होता है। अतः प्रकाश उत्सव की जड़ें मानव के जीवन में अनादिकाल से है। इसका दायरा यद्यपि सीमित कर दिया गया है, परंतु आज भी जब हम रोशनी करते हैं तो हमें एक आत्मिक खुशी होती है। इस तरह प्रकाश की खोज ही मानव को समस्त लौकिक व भौतिक सुख देने वाली हुई है। उस प्रथम खोज की याद में हम आज तक भी प्रकाशोत्सव मनाते आ रहे हैं। लौकिक प्रकाश तो केवल संसार को ही आलोकित करने वाला है, लेकिन मानव विज्ञान संसारिक आलोक तक ही सीमित नहीं है। अंधेरा हटाना नहीं पड़ता है। प्रकाश कर दें तो अंधेरा अपने आप हट जाता है। यह सांसारिक आलोक प्रमोदकारी है, अमानुष को मानव बनाने वाला है। ऐसा संसारिक सुख को देने वाला लौकिक प्रकाशोत्सव है। लेकिन जो अंधेरा अनादिकाल से आत्मा में व्याप्त है और इस कारण आत्मा सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है और इस अंधकार के कारण वह सही समझ भी नहीं कर पा रहा है, इस अंधकार को मिटाने का विज्ञान इस युग में भगवान ऋषभनाथ ने सबसे पहले खोज निकाला। आत्मा में केवल ज्ञान का प्रकाश करके जैसे ही केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, मानव ने आत्मिक सुख का अनुभव कर लिया और अब सब खोज समाप्त हो गई। जिज्ञासा का पूर्ण विराम हो गया। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। यह कला है इंसान से भगवान बनने की, जो इस काल में जम्बूद्वीप में भगवान ऋषभनाथ ने सबसे पहले खोज निकाली। उसके बाद अनंत जीवों ने भी इसी विधि से केवल ज्ञान का प्रकाश करने का तरीका सीखा और भगवान बन गए। गौतम स्वामी ने आज के दिन केवल ज्ञान का प्रकाश किया, अपनी आत्मा को केवल ज्ञान से आलोकित किया। इसलिए आज का यह प्रकाशोत्सव है, सच्चा उत्सव है जो हम आज तक मनाते आ रहे हैं। अतः केवल ज्ञान का प्रकाश होना ही सच्चा सुख है, वहाँ ही पूर्ण विराम है। प्रातःकाल भगवान वर्धमान का मोक्ष होना तो केवल ज्ञान के बाद की सहज क्रिया है जो कि होनी थी, लेकिन सायंकाल जो केवल ज्ञान का प्रकाश जन नायक ने किया वह हमारे उत्सव का कारण है, क्योंकि गंधर्व स्वामी ही तो प्रमुख मानव है और हमारे नायक अर्थात हीरो हैं। हमें सांसारिक रिद्धि सिद्धि के प्रदायक हैं, लाभ शुभ करने वाले हैं, आत्मलक्ष्मी के पति हैं। ये अभी सायंकाल में
परम प्रकाश से आलोकित हो गए, उनसे इस धरा पर सभी जनों को यानी कि सर्व मनुष्यों का जीवन आलोकित हो गया है। ऐसे केवल ज्ञान के प्रकाश का उद्योग हम में हो, उद्गम हो। इंसान से भगवान बनने की कला जो वर्धमान ने सुबह पूर्ण की है, वह हम गौतम स्वामी से सीखें। केवल ज्ञान का प्रकाश अति शीघ्र आत्मा के प्रदेशों में जगमग हो, प्रकाश की पूर्णता हो और इंसानी खोज का पूर्ण विराम हो। इसी मंगल कामना के साथ भगवान वर्धमान की जय। जय जिनेन्द्र। खोज और आविष्कार में अंतर है, ये एडिशनल एक इसके अंदर पॉइंट था। ये तो खोज और आविष्कार में अंतर है। खोज में किसी नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, वह तो पहले से ही मौजूद होती है। उसका ज्ञान नहीं होने से अजान रहती है, और जैसे ही उसका ज्ञान हो जाता है, पहचान हो जाती है, तो उसे खोज कहा जाता है। आविष्कार में एक नई वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसका पहले से कोई वजूद नहीं होता है। अतः इंसान की सबसे पहली खोज प्रकाश थी। वह जब भी सूरज, चांद और तारों को देखता तो सोचता इसमें इतनी रोशनी, तपन और ऊर्जा कहाँ से आई, और उसी खोज में वह आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सूरज से भी ज़्यादा रोशन पदार्थ को ढूंढा भगवान ऋषभ ने, और वो था केवल ज्ञान का प्रकाश। जय जिनेन्द्र। अब इसको बंद, अब देखिए रिकॉर्ड हो गया पूरा है। अब इसको स्टॉप है।